देखिए, ऐसा है कि सफलता का अर्थ और परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सबसे आगे या सबसे पहली कतार में खड़ा होना पसंद करता है। और कहीं ना कहीं सदियों से लोग सफलता के रास्तों की तलाश कर रहे हैं, सफलता के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता के आसान रास्तों की तलाश में रहता है। और ऐसे ही एक शख्स सफलता के रास्ते ढूंढते हुए उसकी मुलाकात अरस्तु से होती है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु बहुत बड़े गणितज्ञ, एक फिलोसोफर और सिकंदर के गुरु रहे हैं। अरस्तु वो इंसान थे। तो वो अरस्तु के पास जाता है और अरस्तु से पूछता है कि गुरुजी एक बात बताइए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, या जिंदगी में सफल होने के लिए कौन से गुण या कौन सा रहस्य है जो आप बता सकते हैं। अरस्तु कहता है, उन्होंने कहा एक काम करो, अगर तुम सफलता का रहस्य जानना ही चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे मुझे नदी किनारे मिलो। अरस्तु सुबह 5 बजे नदी में स्नान के लिए जाया करते थे, तो वो उसे वहीं पर बुला लेते हैं। वो शख्स सुबह जैसा अरस्तु ने कहा था उसके अनुसार वहाँ नदी किनारे पहुँच जाता है। जब वो शख्स नदी के किनारे पहुँचता है तो वो देखता है कि अरस्तु बीच नदी में खड़े हुए स्नान कर रहे। तो वो अरस्तु से कहता है कि गुरुजी आपने मुझे सफलता का रहस्य बताने के लिए बुलाया था, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे बताइए कि सफलता का क्या रहस्य है। वो अरस्तु से कहते हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, आप अपने कपड़े निकालो और नदी के अंदर आ जाओ। बीच नदी में अरस्तु खड़े थे, जहाँ उनके सीने तक पानी था, इतने पानी में वो खड़े थे। तो वो उसे बोलते हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, नदी के अंदर आ जाओ। वो शख्स वैसे ही कपड़े निकालता है और नदी के अंदर चला जाता है अरस्तु के पास। जब वो शख्स अरस्तु के पास जाकर खड़ा होता है और फिर दोबारा अपना सवाल दोहराता है, क्या गुरुजी बताइए सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, या कौन सा गुण है जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अरस्तु के क्या करते हैं कि उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसका सर दबाकर उसे पानी के अंदर कर देते हैं। अरस्तु जैसे उस आदमी को पानी के अंदर डालते हैं वो छटपटाने लगता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन अरस्तु हस्त पुष्ट तंदुरुस्त थे। वो आदमी अरस्तु का हाथ हटा नहीं पाया और अरस्तु ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। वो काफ़ी देर तक उसके सिर पर हाथ रखकर उसे पानी में डुबोए रखा। जब वो आदमी छटपटा रहा था, वो कोशिश कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था कि किसी तरह वो पानी से बाहर आ जाए, लेकिन अरस्तु ने अपना हाथ नहीं हटाया। उस आदमी के सिर पर इतनी तेज दबाए हुआ था कि वो आदमी कोशिश करके भी बाहर नहीं आ पा रहा था। जब अरस्तु को लगा कि इस आदमी की हालत ज़्यादा खराब हो गई है, अगर इसे और दबा के रखा तो ये आदमी कहीं मर न जाए, और जैसे ही ये ख्याल उनके दिमाग में आया, अरस्तु ने अपना हाथ हटा लिया और जैसे अपना हाथ हटाया वो आदमी पानी से बाहर निकाला और जोर जोर से छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, जोर जोर से सांसें भरने लगा, क्योंकि पानी के अंदर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बिल्कुल इतना ज़्यादा छटपटा रहा था, इतना ज़्यादा बौखला गया था, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो जोर जोर से सांसें भरने लगा। और जैसे ही थोड़ी देर सांसें भरने के बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसने अरस्तु को कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे सफलता का रहस्य पूछा था, क्या आप इसके बदले मेरी जान लेना चाहते हैं? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या आप मेरी जान लेकर मुझे बताएंगे कि किस तरह सफलता का रहस्य है? मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने तो सिर्फ आपसे सफलता का रहस्य पूछा था या आपसे एक सवाल किया था, इस बात के लिए आप मेरी जान लेने पर तुल गए। अरस्तु ने इस बात पर कहा कि देखो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता और नहीं मैं तुमसे नाराज हूं, नहीं तुम्हारे सवाल से परेशान हूं, लेकिन एक बात बताओ, मैं अब तुमसे एक सवाल करता हूं कि जब तुम इस पानी के अंदर थे, जब पानी के अंदर तुम डुबोए हुए थे, उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही थी? उस आदमी ने कहा कि पानी के अंदर क्या लगेगा आदमी को, जब मैं पानी के अंदर था मुझे सबसे ज़्यादा हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मुझे हवा चाहिए थी, क्योंकि पानी के अंदर मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने कहा तुम्हें इतनी तलब और इतनी तड़प अगर किसी एक चीज़ की थी तो वो थी सांस या ऑक्सीजन या हवा, आप जो भी कहें, उस चीज़ की ज़रूरत उसे लग रही थी। बोले वैसी ही तलब, वैसी ही तड़प और वैसी ही चाहत जिस दिन तुम्हारी सफलता के लिए हो गई, या ऐसी ही चाहत तुमने जिस दिन किसी एक लक्ष्य को लेकर अपने अंदर पैदा कर ली, तुम वो लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लोगे। और अरस्तु ने उस समय यही सबसे बड़ा रहस्य सफलता का शेयर करा था उस आदमी के साथ कि आप जो भी लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जब उस लक्ष्य के लिए आप डिवोटेड हो जाते हो, जब उस लक्ष्य के पीछे आपको एक पागलपन आ जाता है, जब उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपको सबसे ज़्यादा चाहत और तलब उस लक्ष्य की हो जाती है ना, ज़िंदगी में आप जरूर वो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अरस्तु की इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत बड़ा सफलता का रहस्य जानने को मिलेगा। क्योंकि सिकंदर का भी गुरु जो शख्स रहा, इतना बड़ा गणितज्ञ और इतना बड़ा फिलोसोफर रहा है, उसने ये रहस्य शेयर करा है कि सफलता के लिए किस तरह की चाहत, किस तरह की एबिलिटी, किस तरह के जुनून की जरूरत होती है। और जिस दिन ये जुनून और पागलपन आपके अंदर आ गया, बिलीव मानो, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्त, अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, जो लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए वीडियो लगातार देखते रहने के लिए।